बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान का एक और बुज़दिलाना वार। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद शनाख्त के बाद कत्ल। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जोब और लोरालई के करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा और पंजाब की शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। बलोचिस्तान के हुकाम ने मक़तूलीन की लाशें पंजाब हुकाम के हवाले कर दी। डिप्टी कमिश्नर DG खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान ने शहदा की लाशें वसूल की। बलोच लेवी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों ने शहदा को सलामी दी। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। अदाकारा के भाई और बहनों कराची से लाश को लाहौर लाए। नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन में तदफीन की जाएगी। अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिना कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। उधर कराची के शहरी ने हुमैरा असगर की मौत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले जारहियत करने पर हमारी बहादुर अफवाज ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाक भारत अस्करी सतह पर जंग बंदी बरकरार है, मगर लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही या फिर अंदरूनी सियासी दबाव है। इसहाक डार मजीद बोले कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब दहशतगर्दों के लिए कोई छूट नहीं। हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तारीख में पहली बार IMF रिफॉर्म्स प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म की मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मलाइशिया के साथ दोस्ती, शराकत दारी और ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO की साइडलाइंस पर किसी भारतीय रहनुमा से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। दीगर शरीक रहनुमाओं से मुतादिद मुलाकातें शेड्यूल की जा रही हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें एक चैलेंज हैं। तर्जुमा ने मजीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मुतासरा ममालिक में हम सरे फहरिस्त हैं। हम ब्रिक्स फोरम के रुकन नहीं, रुकनीत के ख्वाहिशमंद हैं। यौम शहदाए कश्मीर 13 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कोशिशां। वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज करने की हिदायत। आला सतह इजलास में माहिरीन से इस्लाहाती निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ का कहना था, 7 दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम पर चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना हमारी अवलिन तरजीह है। पंजाब असम्बली में नाअहली रेफरेंस के शिकार 26 अराकीन की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। 1 घंटे से ज़ायद बैठक में मुअत्तली समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के सीनियर अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असम्बली में होगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर बोले, हमारी मुलाकात नहीं समाअत थी। मलिक अहमद खान बच्चर ने बानी PTI के बेटों से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह के बयान को भी नामुनासिब करार दिया। 9 मई से मुतालिक मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त से जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गोल ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज हो गई। मुल्जिमान पर जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हममनसब से अबू ज़हबी में मुलाकात। शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहियान से इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई ज़हानत के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी के लिए वीज़ा में आसानी के लिए कहा,
बोले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यूएई की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। यूएई के वजीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई के शरह में 0.95% इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक LPG, चिकन, अंडे, चीनी, टमाटर, प्याज, लहसुन और दालें महंगी हुई। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड। सिंध में मानसून बारिशें मामूल से 10 से 20% ज्यादा होने की पेशगोई। कराची में 17 से 18 जुलाई को शदीद बारिशें होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास बुला लिया। बोले बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रखें। ज़िले इंतजामिया फौरी प्लान तैयार कर दे। PDMA तमाम अजला के लिए ज़रूरी मशीनरी और सामान मुहैया करे। हिफाजती बंदों की मरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत समेत ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया, टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था, ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुँचाने और डॉलर कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। और पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक्स पर 4-3 से शिकस्त दी। मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हुआ। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में इंटेलिजेंस अफसर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। यूक्रेनी हुकाम ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। गैर कानूनी तारकीन वतन से निमटने के लिए बरतानिया और फ्रांस में मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर के साथ लंदन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, छोटी कश्तियों से आने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पायलट स्कीम के तहत हर हफ्ते 50 अफराद को समुंदर के रास्ते फ्रांस वापस भेजा जाएगा। सिर्फ कानूनी तरीका इख्तियार करने वालों को बरतानिया आने की इजाज़त होगी। सिर्फ हकीकी पनाह गुज़ीनों को कबूल करेंगे। एमानुएल मैक्रोन बोले, बरतानिया और फ्रांस की शराकत दारी मजबूत बनाना चाहिए। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना ही तनाज़े का वाहिद हल है। ट्रंप इंतजामिया का 5 अफ्रीकी ममालिक पर डिपोर्ट पनाहगुज़ीनों को कबूल करने के लिए दबाव। खबर एजेंसी के मुताबिक इन 5 ममालिक में लाइबेरिया, सेनेगाल, गिनी बिसाओ, मोरितानिया और गबोन शामिल। 5 ममालिक के सुदूर को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान तजवीज़ दी गई। अभी तक किसी अफ्रीकी मुल्क ने डिपोर्ट पनाहगुज़ीनों को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा से दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म के नाम लेटर जारी कर दिया। दीगर ममालिक पर 15 से 20% तक अमूमी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, हुक्म अगस्त से टैरिफ लागू होगा। दरामद की गई सूरत में मज़ीद इजाफा होगा।